उसने हमारे साथ बहुत से वायदे किए हैं। आप कहेंगे कि ये वायदे कहाँ हैं, ये कहां से हमें मिलेगा और ये कहां? आपके जीवन के लिए, आपकी भक्ति के लिए, आपके बच्चों के बदलाव के लिए, आपके घर की परिस्थितियों के बदलाव के लिए, आपके जय के जीवन के लिए, आपकी बुरी आदतों के छुटकारे के लिए जो कुछ चाहिए वो सब कुछ इसमें है। हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। मेरे साथ एक आयत खोलें। दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी, तीसरी और चौथी आयत को हम पढ़ेंगे। आप अपने अपने बाइबल में इन आयतों पर ध्यान दे सकते हैं। दूसरा पतरस और उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी, तीसरी और चौथी आयत। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जीवन और भक्ति के लिए जो कुछ आवश्यक है वो सब कुछ हमें दिया है, और उस ज्ञान के द्वारा, उस पहचान के द्वारा जिसने हमें, एक और बार उस तीसरी आयत को पढ़ देंगे। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। हाँ, जीवन और भक्ति से संबंध रखने वाली सारी बातें उसने हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है। जीवन का मतलब इस धरती पर जो कुछ हमारे इस जीवन को चलाने के लिए हमें चाहिए, और भक्ति का मतलब परमेश्वर के साथ रिश्ते में जो कुछ हमें जरूरत है। ये दोनों बातों के लिए जो कुछ हमें चाहिए, ये सब कुछ उसकी पहचान में परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। आपके जीवन के लिए आपको क्या चाहिए? आपको इस धरती पे जीना है तो आपको वस्त्र की जरूरत है, आपको भोजन की जरूरत है, आपको किराया देना है, आपके परिवार को चलाना है, आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, आपके सामने और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं जिन्हें पूरा करना होता है। जीवन से संबंधित हर एक बातें देने का वायदा, मसीह यीशु की पहचान में जब तुम बढ़ोगे तो जीवन से संबंधित सारी बातें जो कुछ जीवन को चलाने के लिए चाहिए वो सब कुछ हमें देने का वो वायदा करता है। और दूसरा, भक्ति से संबंधित, यानी आपकी उन्नति के लिए, आपके जीवन की बुलाहट के लिए जो कुछ आपको जरूरत है, इस बुलाहट की पूर्ति के लिए जिन अगुवों की आपको जरूरत है, जिस वचन की आपको जरूरत है, जिस शिक्षा की आपको जरूरत है, वो सब कुछ आपके लिए प्रबंध करने का वायदा करने वाला एक परमेश्वर है, आपका परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कितना अद्भुत वचन है, प्रेज द लॉर्ड। इससे हमारी सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। इस धरती पर परमेश्वर हमें भेजने से पहले हमारे जीवन के लिए और हमारी भक्ति के लिए सब कुछ इंतजाम कर रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे यीशु ने कहा कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्योंकि अगर उसने इंतजाम किया है तो उसके अंदर आपका भोजन भी है, आपका पहनना भी है, आपका रहना भी है, आपका विवाह भी है। ये सब कुछ इस पैकेज के अंदर इंक्लूडेड है। अगर आप इस बात को विश्वास करते हैं, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। और दूसरी बात, आपकी भक्ति के लिए,
आपकी उन्नति के लिए सब कुछ उसने आपके लिए प्रबंध कर रखा है। बहुत बार हम अपनी आत्मिक उन्नति ना होने के लिए का कारण हम दूसरों को ठहराते हैं। हम कहते हैं कि उसकी वजह से मेरी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है, मेरी परिस्थितियों की वजह से मेरी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है, उस व्यक्ति के वजह से, उस कलीसिया के वजह से, वहां जाने के कारण मेरी उन्नति रुक गई। आप गलत सोच रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में चाहे रुकावटें आ भी जाएं, आपकी भक्ति के लिए, खुदा के साथ मिलकर चलने के लिए जो कुछ आपको आवश्यक है वो सब प्रभु आपके लिए रख रखा है। मसीह यीशु में सब कुछ आपके लिए उपलब्ध है। आपकी बुलाहट को पूरा करने के लिए सारी बातें आपके लिए उपलब्ध हैं। और ये कैसे उपलब्ध है, अब हम चलेंगे अपनी असली आयत जिसके ऊपर आज हम मनन करने वाले हैं, उसकी अगली आयत को पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से चौथी आयत को। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, यस, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इसके द्वारा उसने हमें बहुत बड़ी और अनमोल, ग्रेट एंड प्रेशियस प्रॉमिसेस, अनमोल वायदे दिए हैं। हालेलुया। इस धरती में हमें जीने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या दिए हैं? ये जीवन और भक्ति की पूर्ति के लिए प्रभु ने हमें क्या दिए हैं? अनमोल और महान वायदे दिए हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस धरती पर हमें चलाने वाली बातें परमेश्वर के वायदे हैं, प्रॉमिसेस हैं। वायदा क्या होता है? आपसे कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा, तो उस व्यक्ति का वो वायदा है। और अगर आप किसी को जानते हैं कि अपने वचन को पूरा करने वाले व्यक्ति हैं, तो आप उसकी बात को मान लेते हैं, आप विश्वास कर लेते हैं कि उन्होंने कहा है तो वो करेंगे। हम अपने बच्चों को वायदे देते हैं कि बेटा अगर तू इस बार एग्जाम में इतने नंबर लेकर आएगा तो मैं तेरे लिए एक साइकिल खरीद के दूंगा, या तेरी इस मांग को पूरा करूंगा। और जब बच्चा मेहनत करके उतने नंबर लेकर आता है, तो हम अगर अच्छे माता पिता हैं तो हम उस वायदे को पूरा करते हैं। उस बच्चे ने मेहनत क्यों की? क्योंकि उसके ऊपर उसके सामने एक वायदा दिया गया। परमेश्वर भी इस धरती के अंदर हमें प्रतिदिन अपने वायदों के द्वारा चलाता है। उसने हमारे साथ बहुत से वायदे किए हैं। आप कहेंगे कि ये वायदे कहाँ हैं, ये कहाँ से हमें मिलेगा और ये कहाँ रखे हुए हैं? परमेश्वर के सारे वायदों का एक भंडार हमारे हाथों में है, और मैं तो कहूँगा इस समय में भी है। और वो भंडार परमेश्वर का वचन है, पवित्र बाइबल है, परमेश्वर का वचन। और इसके अंदर लिखी हुई एक एक बातें आपके लिए परमेश्वर के वायदे हैं। These are the promises for your life. इन वायदों के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि आप इस जिंदगी में जीना सीखें। Praise the Lord. जब आप इन वायदों पे चलते हैं तो क्या होता है? वहां लिखा हुआ है कि इन वायदों के द्वारा तुम उसके डिवाइन नेचर के पार्टेकर्स हो जाते हैं। हिंदी में चौथी आयत को एक और बार पढ़कर सुनेंगे। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। तुम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। You should become partakers of his divine nature. यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए प्रभु ने हमें ये वायदे दिए हैं। हालेलुया। यानी जब हम अपने वायदों को प्राप्त करते हैं, वायदों में चलते हैं, वायदों को अपने जीवन में पाते रहते हैं, तो हम उसके ईश्वरीय स्वभाव के भागीदार बनते जा रहे हैं। और यही तो प्रभु की इच्छा है हमारे लिए, कि हम उसके स्वभाव में बढ़ते जाएं, उसकी समानता में बढ़ते जाएं, यीशु जैसा बनते जाएं। ये कब होता है? जब हम परमेश्वर के वायदों में जीते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बहुत बार इस बात की पहचान ना होना, इस बात को ना जानना बहुत से विश्वासियों को निराशा में रखता है।
वो ये नहीं जानते हैं कि परमेश्वर ने जीवन और भक्ति से संबंधित बहुत सी बातों का, सारी बातों के वायदे अपने वचन के अंदर दे रखा है, जिसे हमें लेना है और उसके आधार पे चलना है, और जो जिसने वायदा किया है वो पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। जब इस बात को पहचानते नहीं हैं तो हम अक्सर कैसे होते हैं, हम भिखारियों के जैसे भीख मांगते रहते हैं कि प्रभु तू क्यों नहीं कर रहा, प्रभु तू कर दे, प्रभु तू कर दे। परमेश्वर क्या कह रहा है कि अरे करने की बात तो मैंने पहले से की है, तू उस बात को स्वीकार कर और अपने जीवन के ऊपर उस बात को पूरा होने का बस आदेश दे। उन बातों की अपेक्षा में चल, तेरे लाइफ के लिए, तेरे जीवन के लिए, जीवन और भक्ति के लिए जो कुछ जरूरत है वो सब तेरे लिए होता रहेगा। प्रभु का धन्यवाद। और जब तुम उन वायदों को पाओगे, उन वायदों को पाते रहोगे, तो तुम उसके ईश्वरीय स्वभाव के भागीदार बनते जा रहे हैं। ये हमारी उन्नति के लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वायदों में जीना सीखें। आज प्रभु ने अपनी कलीसिया को बोलने के लिए मेरे पास एक संदेश दिया, और वो संदेश का शीर्षक यह है कि परमेश्वर के वायदों में चले। लिव इन द promises of the Lord, live by the promises of the Lord। बाइबल के अंदर एक और आयत है जो कहता है कि हम देखी हुई बातों पे नहीं चलते हैं, परंतु हम विश्वास से चलते हैं। हम देखी हुई चीज़ों के आधार पे नहीं चलते हैं। देखी हुई चीज़ें क्या है? हमारे सामने हमारी घर की परिस्थिति, ये हमारी देखी हुई चीज़ है कि वो परिस्थिति खराब है। हमारे बच्चों की हालत, ये हम देख रहे हैं। हमारे शरीर की बीमारी, ये हम देख रहे हैं। परमेश्वर क्या चाह रहा है? हम देखने जो दिख रहा है उस पे ना चलें, परंतु विश्वास से चले कि उसने हमसे वायदा किया है कि मैं तेरी परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुझे जय देने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुझे उन्नति देने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुझे बढ़ाने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। देखी हुई परिस्थिति है लॉकडाउन के अंदर की ये समस्याएं, नौकरी जाने की आशंकाएं, डर, भय, जैसे प्रभु के दास ने आज बताया कि डर हमें सताता है, और जब हम जान जाते हैं कि हम परमेश्वर की संतान है, सारा डर चला जाता है, क्योंकि परमेश्वर की संतानों के लिए कुछ खुल गया तो परमेश्वर के अद्भुत वायदों के खजाने खुल गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। गॉड्स प्रॉमिसेस आर अबंडेंट ओवर यू। जितने लोग विश्वास करते हैं इस बात को ऐलान करें, डिक्लेयर करें कि मेरे ऊपर परमेश्वर के वायदे चल रहे हैं, इसलिए मैं देखी हुई बातों के अंदर नहीं जीऊंगा। आपके घर की हालत कैसे चल रही है? आपके बच्चे कैसे आप उनका स्थिति क्या है? आपके व्यक्तिगत बातों के सामने आप क्या देख रहे हैं? आपकी नौकरी की क्या स्थिति है? मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन जो भी चल रहा है आपके ऊपर एक वायदे है कि मैं तुझे अंत तक चलाने वाला परमेश्वर हूं। क्या आप एक ऐसी कलीसिया के अंदर है जहां पर आपको लगता है मेरी उन्नति नहीं हो रहा है, या आप कुछ ऐसे माहौल के अंदर रहते हैं? कई लोग मुझसे कहते हैं कि पास्टर जी, मैंने जहां कमरा ले रखा है वहां का माहौल सही नहीं है, वहां की परिस्थितियां सही नहीं है, जो मेरे साथ कमरे में रहने वाले लोग हैं वो लोग सही नहीं हैं, और उनके वजह से मैं बढ़ नहीं पा रहा हूं। प्रभु आपसे कह रहा है कि तू उस माहौल को मत दे, उन परिस्थितियों को मत दे। चाहे आप उन परिस्थितियों को बदल नहीं पा रहे, आप वहां से शिफ्ट नहीं कर पा रहे, आपके लिए वो परिस्थितियां मुश्किल भले हो रहे हैं, लेकिन एक बात है कि परमेश्वर आपसे वायदा कर रहा है और कह रहा है कि मैं तुझे उन्नति की ओर ले जाऊंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा। डेरेक प्रिंस करके एक परमेश्वर के दास के विषय में आप जान सकते हैं, जिनको प्रभु ने अद्भुत सेवाओं के अंदर इस्तेमाल किया है। उनकी किताबें बहुत मशहूर है। उनके जीवन के द्वारा प्रभु ने हजारों लाखों लोगों का छुटकारा किया है, लाखों लोगों का छुटकारा किया है। वो बहुत सी अद्भुत किताबों को लिख चुके हैं और उनके जीवन एक आशीष का स्रोत है। अगर आप डेरेक प्रिंस के जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो जब वो विश्वास में आए थे नए नए, जब आप एक विश्वास में नए नए आते हैं तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आपको एक अच्छी कलीसिया की ज़रूरत होती है, आपको पास्टर की ज़रूरत होती है, आपको अगुवों की ज़रूरत होती है, आपको बढ़ाने वाले लोगों की ज़रूरत होती है। लेकिन डेरेक प्रिंस उन दिनों में कहीं ऐसी जगह में पोस्टिंग पे थे जहां पर कोई कलीसिया नहीं थी, जहां पर कोई लोग नहीं था, जहां कोई उनका पास्टर नहीं था, जहां कोई सिखाने वाला नहीं था, और वो बहुत दुखी होते थे कि संडे आता था, उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, मिलने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, एक और विश्वासी भाई उनके साथ नहीं है जो उनसे कहे कि तू बढ़ता रहे, चिंता मत कर। ऐसे वो बहुत संघर्ष करते थे। लेकिन
प्रभु उनकी गवाही के अंदर मैंने ये पढ़ा कि उनके जीवन के उस समय के अंदर उन्हें प्रभु ने स्वयं सिखाना शुरू किया, और सबसे अधिक बातें जो उन्होंने सीखा है उन समयों के अंदर सीखा है। उन समयों के अंदर प्रभु ने उनको अद्भुत प्रकाशनों को दिया। हालेलुया। प्रिय मित्रों, आपकी परिस्थितियों को कोसते हुए आप पूरा जीवन काट सकते हैं, या फिर आप प्रभु के वायदों को लेकर आप जय में चल सकते हैं। प्रभु के वायदे सच्चे हैं। प्रभु के वायदों की खासियत क्या है? प्रभु के वायदे प्रभु के वचन हैं, प्रभु की वाणी है। थोड़ी देर पहले मैंने एक आपको उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति जिनको आप जानते हैं, जिन पर आप विश्वास करते हैं, वो आपसे कहता है कि मैं तेरे लिए ऐसा कर दूंगा, तो आप यकीनन मान लेते हैं। कभी हमें पैसों का इंतजाम करना होता है तो हम चिंता में आ जाते हैं। एकदम से हमें चाहिए 30, 40, 50 हजार रुपए चाहिए तो हम चिंता में आ जाते हैं। 1 लाख रुपए चाहिए तो हम चिंता में आ जाते हैं। लेकिन मैंने ऐसे लोगों से बात किया है कि वो बाद में आके बताते हैं कि पास्टर जी उन्होंने बोला कि हम आपके लिए इतना रुपए कर देंगे, इन्होंने बोला कि हम इतना रुपए कर देंगे, और वो विश्वास करते हैं कि अगर उन्होंने बोला है तो वो पूरा कर देंगे। मेरे चाचा ने बोला है तो वो दे देंगे मुझे, अगर मेरे भाई ने मुझसे बोला तो वो कर देगा। देखो, मनुष्यों की बातों पर हम कैसे विश्वास कर लेते हैं। अगर आप मनुष्यों की बातों पर ऐसा यकीन कर सकते हैं तो मनुष्यों से कितना ऊपर है आपका परमेश्वर, जो कभी नहीं बदलता, जो कभी नहीं बदलता, जिसकी बातें सत्य है। हालेलुया। बाइबल के अंदर खुद ऐसा लिखा हुआ है, स्वयं ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। हालेलुया। वो झूठ बोलता नहीं है। अगर उसने बोल दिया कि मैं तुझे चलाऊंगा तो वो आपको चलाकर ही रहेगा। मैं तेरे साथ रहूंगा तो वो आपके साथ रहेगा। चाहे सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो परमेश्वर आपके साथ रहेगा। यही तो उसके वायदों की ताकत है। उसके वायदे उसकी वाणी है। हालेलुया। तो मैंने आपको बताया परमेश्वर के वायदे कहाँ हैं। परमेश्वर के वायदे इस बाइबल के अंदर है, इस वचन के अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मुझे ये बताइए, इस वचन के अंदर ये रहने से क्या इससे आपको कोई फायदा है? नहीं। ये वचन के अंदर लिखे हुए वायदे यहां से उठकर आपकी आत्मा में विश्वास के साथ बोया जाना जरूरी है। इस वचन के अंदर मैं यहोवा राफा हूं, चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, ये लिखे जाने से आपकी चंगाई नहीं आएगी। ये जो यहां लिखा हुआ है कि मैं यहोवा राफा हूं, ये बात जब आप बाइबल को पढ़ रहे हैं, जब आप उन लोगों के विषय में पढ़ते हैं जिन्होंने चंगाइयां पाई हैं, जब आप यीशु मसीह की सामर्थ के बारे में पढ़ते हैं, तो वो आपके लिए परमेश्वर की एक वाणी बनकर आपकी आत्मा में आना चाहिए। और जो आपकी आत्मा में आ गया उसे आप मुंह से अंगीकार करते हैं, उस पर यकीन करते हैं और उस पर जीना शुरू कर देते हैं, तो वो वचन, क्योंकि वो प्रभु की वाणी थी, वो आपके जीवन में पूरा हो जाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है कि इतना बड़ा पिटारा जो हमें दिया है, इतना बड़ा भंडार जो हमें दिया है, इस भंडार का हम इस्तेमाल करें। जीवन और भक्ति के लिए सब कुछ इसमें है। भाई बहन, ये प्रभु की वचन की बात, प्रभु के वचन में से मैं आपको बता रहा हूं कि आपके जीवन के लिए, आपकी भक्ति के लिए, आपके बच्चों के बदलाव के लिए, आपके घर की परिस्थितियों के बदलाव के लिए, आपके जय के जीवन के लिए, आपकी बुरी आदतों के छुटकारे के लिए जो कुछ चाहिए वो सब कुछ इसमें है। ऐसा कोई इंसान नहीं कह सकता कि मैंने यीशु मसीह को जाना और मेरी ये आदत नहीं बदली। अरे, अगर वो आदत आपकी उन्नति के लिए रुकावट थी ना, तो वो बदलने की ताकत भी इस वचन के अंदर है। लेकिन इसको हमें अपने आत्मा में स्वीकार करने की जरूरत है। God's promises are there in His word. हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल पढ़ो, परमेश्वर के वचन को भोजन के जैसे खाओ, और जब खाते हो, जब पढ़ते हो, तो उसमें से कुछ कुछ बातें आपकी आत्मा में उतरने दो, उन्हें स्वीकार करने दो, उनको अंदर आने दो, उन्हें काम करने दो, और वह आपको चंगा करेगा। हालेलुया। ओ रबा शखरा दिया रबाला। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वायदे जब हम ऐसे वचन सुनते हैं, उस समय हमारे पास भी आता है, उन वचनों के द्वारा उसके वायदे आते हैं। कभी कभी हम अकेले में प्रभु के साथ प्रार्थना में समय बिताते हैं, खास करके जब अन्य भाषाओं में प्रार्थना में समय बिताते हैं, तो आपकी अंतर आत्मा एकदम से जागृत होती है और प्रभु के साथ जुड़ने लग जाता है। फिर कुछ विचार आपके दिल में प्रभु डालने लग जाता है, वो भी परमेश्वर के वायदे हैं।
प्रेज द लॉर्ड। उसे भी सुनने की आदत बनाओ। कभी कभी हमें एक शक होता है कि ये जो मेरे अंदर विचार आए हैं ये मेरे हैं या ये शैतान की ओर से है या मैं अपने आप ही बना के तो नहीं सोच रहा। नहीं, जब आपकी आदत हो जाएगी प्रार्थना में उसे सुनने का तो आप आसानी से उसकी बातों को पहचान पाएंगे। और प्रभु अक्सर हमारे स्पिरिट के अंदर एक धीमी सी आवाज़ में कोई बात एकदम से छापता है, मैं तेरे लिए ऐसा करूँगा, ये काम तुझे करना है, ऐसा निर्णय लेना है, यहाँ की तरफ तुझे कदम बढ़ाना है, तुझे अपने जीवन में इस कार्य को करना है। ये प्रभु के साथ संगति के अंदर भी हमें मिलता रहता है। मेरे जीवन के अंदर बहुत सारे निर्देश इसी तरह प्राप्त किए हैं। परमेश्वर बात करता है और बोलता है ऐसा करना है, हालेलुया। और वो परमेश्वर की ओर से जब आता है तो वो एक आशीष का स्रोत बन जाता है। तो वचन के द्वारा, प्रभु के सेवकों के द्वारा, आपके व्यक्तिगत प्रभु के साथ के मेडिटेशन, प्रार्थना के अंदर सब परमेश्वर के वायदे आपको मिलते जा रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इन वायदों को भूल जाते हैं, हम इन वायदों को याद नहीं रखते हैं। हमें अपने आप को कई बार याद दिलाना पड़ता है और कई बार हम याद दिलाते भी नहीं हैं कि प्रभु ने हमसे क्या क्या कहा है। हम भूल जाते हैं और फिर हम निराशाओं में जीते हैं, हम हार में जीते हैं। जब सच में जब वायदों को इस्तेमाल करने की परिस्थितियां आती हैं तब हम शैतान की बात सुनते हैं, परमेश्वर की बात, वो वायदा हमें याद नहीं आता है। प्यारे मित्रों, आज प्रभु आपसे कह रहा है कि मेरे वचन को गंभीरता से लो, मेरे वचन को गंभीरता से लो। आज परमेश्वर उतर आकर आपको आवाज देकर नहीं बात करेगा। प्रभु ऐसा ही बात, प्रभु को जो कुछ करना है, बोलना है, वो सब वो बोल चुका है और वो प्रतिदिन आपकी आत्मा में बोल भी रहा है। इसे स्वीकार जब तक कर कर, इसे पहचान के चलना नहीं सीखोगे, इस धरती के अंदर जयवंत जीवन नहीं आएगा। वो अपने वाहिदों के द्वारा चलाता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज सुबह आप प्रभु के कौन से वायदे को प्रभु आपको प्रभु कौन सा वायदा याद दिला रहा है? कौन से वायदा आपके दिल के अंदर उठकर आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। क्या आप उन वायदों को स्मरण करते हैं जो भविष्यवाणियों के रूप में आपके ऊपर आया? आपके ऊपर जो प्रभु के दासों ने बोला, उन भविष्यवाणियों को आप याद करते हैं? मेरे पास आज भी एक किताब लिखा हुआ है, जिन किताबों के अंदर मेरे ऊपर कही गई भविष्यवाणियों को मैंने लिख के रखा है। कम से कम 10 साल पहले की भविष्यवाणियां भी लिखी हुई है, हालेलुया। और मैं देखता हूं कि उनमें से काफी सारी बातों को परमेश्वर की आत्मा ने पूरा किया है। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। आप भविष्यवाणियों को हल्के में मत लो, वो भविष्यवाणियां ताकतवर है। वो जो आपके लिए बोला गया है, जब आप उसको अपेक्षा करेंगे, उसकी चाहत रखेंगे, उसमें जीने लगेंगे, तब वो उसकी पूर्ति की तरफ जाएगा। इसलिए आज मैं आपको एक काम देना चाहता हूं, अपनी भविष्यवाणियों को याद करो, आपके ऊपर जो बोली गई है। पौलुस कहता है तीमुथियुस से, मेरे हाथ रखने के द्वारा जो वरदान तुझ में उजागर हुए हैं उसको तू प्रज्वलित कर। आपके ऊपर जो प्रभु के दासों ने बोला, आपके ऊपर जो परमेश्वर ने पिछले समय में आपसे बात किया, उनको स्मरण करो, उन्हें स्मरण कर कर उसमें जीना शुरू कर दो। हालेलुया। प्रभु की वाणी में एक और कार्य होता है। जब प्रभु आपसे बोलता है ना कि मैं ऐसा करने वाला हूं, तो पता है प्रभु क्या भी कर रहा है? प्रभु उसका ट्रैक भी डाल देता है। हमारे यहां पर जैसे सरकार कुछ बात बोलती हैं तो हमें पता है कि सरकार ने आज बोला है, ये पूरा होने में एक समय है ना। कल भी मैं किसी से बात कर रहा था तो वो यही बता रहे थे कि सरकार ने बोला है कि अस्पताल बनेगा और 5 साल का समय दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम के अंदर की कमियां हैं कि जो चीज़ 5 साल में होना चाहिए वो होता नहीं है, समय लगता है। लेकिन हमें इतना पता होता है कि सरकार ने बोला है, सरकार के प्लान में है। एमसीडी में जाकर आप प्लान निकालते हैं और आप देखते हैं कि वहां पर एक स्कूल का प्लान है, यहां से रोड का प्लान है, हाईवे का प्लान है, तो आपको पता है, जमीन खरीदने वालों को मालूम है, बिल्डर्स को मालूम है कि अगर सरकार के प्लान में है तो वो आएगा जरूर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर इससे भी अच्छे से काम करता है। जब प्रभु बोलता है ना कि मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा, तो परमेश्वर ने उसका ट्रैक डाल दिया। उसकी वाणी निर्माण करता है। उसके वायदे जब कोई व्यक्ति स्वीकार कर रहा है ना, तो कुछ क्रिएट हो रहा है। प्रभु तो आपसे कह रहा है कि मैं तुझे चंगा करूंगा, और जब ये वायदा आपके अंदर उतर कर आ रहा है तो आपको पता है कि वो चंगाई आपके अंदर शुरू हो गई है, क्योंकि उसके वायदे में बनाने का, निर्माण करने की सामर्थ है। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। वो ट्रैक डल चुका है, वो रास्ता तैयार हो चुका है। अब बस आपको उस वायदे के इंतजार में चलते रहना है, उस वायदे को बोलते रहना है, उस वायदे को कहते रहना है, उस वायदे को स्मरण करते रहना है। क्या करना चाहिए आपको मिले हुए वायदों के साथ? जल्दी से मैं कुछ कुछ बातें आपको बताकर मैं समाप्त करूंगा। वायदे कब पूरे होते हैं, कैसे, क्या करना चाहिए आपको दिए गए वायदों के साथ, आपको क्या करना चाहिए, वायदे कैसे पूरे होते हैं? इब्रानियों 11 अध्याय में आ जाएंगे और उसकी 33 आयत में पहली बात। इब्रानियों 11 अध्याय और उसकी 33 आयत। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपना पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं, क्योंकि मैंने जैसे बोला प्रभु आपसे बात कर रहा है। 11 का 33। उन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की और सिंहों के मुंह बंद किए। उन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, और तीसरी बात को देखिए, ऑब्टेन्ड प्रॉमिसेस, प्रतिज्ञाओं को प्राप्त किया। इस अध्याय के अंदर विश्वास की योद्धाओं की कहानी है, विश्वास के वीरों की बात नाम लिखी, विश्वास के वीरों के नाम लिखे हुए हैं। और उन्होंने विश्वास के द्वारा, किसी ने राज्य जीत लिया, किसी ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। आपको पता है किसके बारे में लिखा हुआ है? दानियल के बारे में। उसने शेर का मुंह बंद कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि ये शेर कुछ नहीं करेगा मेरा, जब मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मेरी उसकी योजना अब मुझ में बाकी है। हालेलुया। आग के बीच में से चले, कुछ हानि नहीं हुई, युद्ध जीत लिए, मुर्दों को जिंदा पाया। और क्या लिखा हुआ है कि विश्वास के द्वारा उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाओं को हासिल किया। तो परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं तो आपको कुछ लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से, और जो लगाना पड़ेगा उसका नाम है विश्वास। फेथ विल हेल्प यू टू ऑब्टेन गॉड्स प्रॉमिसेस। प्रेज द लॉर्ड। आपके नाम पर एक जमीन है, आपको पता चलता है कि आपके किसी रिलेटिव ने आपके नाम पर एक जमीन लिख कर दिया है, तो आप क्या करते हैं? आप ऐसे ही छोड़ देते हैं? नहीं, जब आपको पता चलता है तो आप उसको अपने हक में लेने की प्रक्रिया, उसका प्रोसेस आप शुरू कर देते हैं। आप एक वकील को पकड़ते हैं। अगर उस जमीन में कोई और नाजायज रूप से कब्जा करके बैठा है तो उसको हटाने के लिए आप केस फाइल करते हैं। आप एक वकील से बात करते हैं, आप उसके नियम कानूनों के बारे में अध्ययन करते हैं, आप उस कार्य में लग जाते हैं। ऐसे ही आपके ऊपर एक वायदा है, तो इस वायदे को प्राप्त करने के कार्य में भी लगना पड़ेगा। यहां से ये चीज यहां लाना चाहते हो और यहां से वो आपके जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हो, तो आपको यहां से यहां लाने के लिए तो पवित्र आत्मा की मदद चाहिए। जो लिखा हुआ है वो आपकी आत्मा में आ जाए, लेकिन जो आत्मा में आ गया वो पूर्ति होने के लिए आपको अपना विश्वास इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको जो प्रभु ने कहा है उस बात के अंदर अपना विश्वास इस्तेमाल करना पड़ेगा कि ये जब प्रभु ने कहा है तो ये मेरे जीवन में होगा, प्रभु ने बोला है तो ये मेरे जीवन में होगा। परमेश्वर इसको करने की सामर्थ्य रखता है। कुछ कुछ बातें जो प्रभु कहेगा वो आपके सोच से बाहर ही होगा, लेकिन आपको विश्वास अप्लाई करना पड़ेगा, विश्वास लगाना पड़ेगा कि प्रभु ने बोला है तो प्रभु करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने बोला है तो प्रभु बढ़ाएगा, प्रभु ने बोला है, प्रभु ने मुझसे कहा है तो ये चीज होना होगा। मैं उसकी उस पर विश्वास करता हूं, और इस विश्वास, ऐसा विश्वास होना चाहिए जो बिल्कुल अटल है। जरा जब इस वचन चालू है और आपसे बात कर रहा है, उसी समय अपने वायदों को स्मरण कीजिए, और क्या आप विश्वास से कह सकते हैं आज कि प्रभु ने बोला है तो वो पूरा होगा। मैं विश्वास करता हूं, लेकिन आपका विश्वास डगमगाता रहता है, इसलिए बहुत बार हम अपने वायदों को नहीं पाते। हम परिस्थितियों के हिसाब से विश्वास करते हैं। आज जब घर में सब कुछ अच्छा चला तो हमने कहा कि प्रभु ने बोला वो प्रभु पूरा कर देगा, प्रभु पूरा कर देगा, लेकिन कल फिर परिस्थिति बिगड़ जाती है। आप भूल जाते हैं कि वो जो वायदा प्रभु ने दिया है वो वायदा तब भी काम कर रहा है जब परिस्थितियां बिगड़ रही है। हालेलुया। तब भी आपको बोलना है कि मेरे प्रभु ने बोला, उस बात पर मैं विश्वास करता। मुझे कुछ नकारात्मक नहीं बोलना, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, मुझे इसके खिलाफ नहीं बोलना है। प्रभु ने बोला है, इस पर मुझे विश्वास करना काफी है। विश्वास के द्वारा उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाओं को प्राप्त कर लिया।
ओराबा शखरा दिया रबाला। प्रतिज्ञाएं पाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, जब हम प्रतिज्ञाएं पाते हैं तभी हम यीशु समानता में बढ़ रहे हैं। इस धरती पर आपने कितनी प्रतिज्ञाएं हासिल की है? कितनी प्रतिज्ञाएं? जरा आप उनको लिख के बता सकते हैं? आप उनको गिन के बता सकते हैं कि आपने कितनी प्रतिज्ञाएं हासिल की हैं? प्रतिज्ञाएं हासिल करना ज़रूरी है, ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि तभी हम उस ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन रहे हैं। इस धरती के अंदर वो ईश्वर की सामर्थ्य को उतार रहे हैं। परिस्थितियां कह रही है नहीं होगी, नहीं होगी, और आप ईश्वरीय सामर्थ्य को इस धरती पे कब लेकर आते हैं? जब असंभव था तब आपने अपनी प्रतिज्ञाओं को हासिल किया। अब्राहम के लिए असंभव था बच्चा जन्मना। सारा बुजुर्ग हो चुकी थी, बहुत उम्र की हो चुकी थी, अब्राहम बुजुर्ग हो चुका था, असंभव था कि संतान होना, लेकिन उन्होंने विश्वास किया और अपने 100 की उम्र में जाकर अब्राहम ने संतान की आशीष को हासिल किया। जब अब्राहम ने संतान की आशीष को हासिल किया तो धरती पे पता क्या हुआ? उसका ईश्वरीय स्वभाव के साथ वो सहभागी हो गया। उसका ईश्वरीय स्वभाव असंभव को संभव करने वाला स्वभाव है। और इतने सालों के बाद भी हम अब्राहम से प्रेरित हो जाते हैं। मैं इस जीवन के अंदर विश्वास के द्वारा बातों को हासिल करना चाहता हूं। विश्वास के द्वारा मेरे ऊपर की प्रतिज्ञाओं को हासिल करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे ऊपर की प्रतिज्ञा जब मैं हासिल करता हूं, मैं खुद धरती पर ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी हो रहा हूं और मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण और मिसाल छोड़ के जाऊंगा कि प्रभु के साथ चलते हुए एक निर्बल सा व्यक्ति भी प्रभु के वायदों को हासिल कर सकता है। क्या आपके अंदर यह बात की चुनौती नहीं आ रही? आपका जीवन प्रेशियस है, आपका जीवन अद्भुत है, आपके जीवन में प्रभु की सामर्थ है। अपने वायदे को विश्वास के द्वारा हासिल करो। दूसरी बात, परमेश्वर के वायदों की ताकत क्या है? परमेश्वर का वायदा चाहे कोई भी रोकने की कोशिश करे, और एक बंदा यहाँ पर वायदा एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ है, उस पर विश्वास कर रहा है, तो पूरी दुनिया भी रोके ना तब भी वो वायदा पूरा होगा। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की बात पर अपना दिल और जान लगा दिया। आपने परमेश्वर की बात को इतना सच मान लिया कि आपने कहा कि होकर ही रहेगा। तो अब चाहे पूरी दुनिया खिलाफ में हो जाए, अब चाहे कितनी भी रुकावटें आए, वो पूरा होगा। पर मैं आपको बताना ये भी चाहता हूं कि जब आप एक वायदे के पीछे चलते हैं ना, तो रुकावटें आएंगी। हालेलुया। उदाहरण पता है किसका दे रहा हूं मैं? उदाहरण मैं देना चाहता हूं यूसुफ का। यूसुफ के ऊपर एक वायदा था। उसके भाइयों ने उस वायदे के होने के बावजूद भी उसको पकड़कर गड्ढे में डाल दिया, कुएं में, सूखे कुएं में डाल दिया। वायदे के विरोध में परिस्थितियां चल रही थी, लेकिन यूसुफ शायद अपेक्षाओं में चल रहा था। उसको गुलाम बना के बेच दिया। बनना चाहिए तो उसको अधिकारी, वायदे के हिसाब से उसने स्वप्न देखा था कि उसके भाई लोग, उसके माता पिता उसको दंडवत कर रहे हैं, बनना चाहिए उसको अधिकारी, और आज उसकी परिस्थिति कैसी है? गुलाम वाली परिस्थिति। तो वायदे के खिलाफ चीजें चल रही है, लेकिन उसने विश्वास किया। वहां से गुलाम की परिस्थिति से उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। अरे और स्थिति बदतर होगी, अब तो कोई उम्मीद नहीं है, पता नहीं कौन से दिन फांसी की सजा आ जाएगी। परिस्थितियां और बिगड़ गई, हालात और बिगड़ गया। दुनिया उसको उस वायदे में पहुंचने से रोक रहा है। उसके भाइयों ने रोका, उसकी परिस्थितियों ने रोका, लेकिन वायदे में ताकत थी। एक दिन राजमहल से बुलावा आ गया, यूसुफ को हाजिर किया जाए, और यूसुफ ने स्वप्न का अर्थ बताया। यूसुफ जो कल तक एक कैदी था, अगले दिन मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। वायदे की कुर्सी पर वो विराजमान हो गया। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और रबा शिखेदिया रबाला, खंदरबा सेदरिया रबाला, रिखंदरबा शब्दरिया रबाला। वायदे पर आप आस लगाते हैं ना, अब आपको कोई रोक नहीं सकता। वो वायदा पूरा होगा, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर की कही हुई बात है। आपको बस वायदे के ऊपर विश्वास और यकीन रखना है। वायदे को कोई रोक नहीं सकता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए। परमेश्वर का, तीसरी बात, परमेश्वर के पास अपने ही तरीके हैं वायदे पूरा करने का। हम कई बार सोचते हैं कि प्रभु ने मेरे साथ ये वायदा किया, प्रभु ने बोला कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, प्रभु ने बोला मैं तेरे घर को सही करूंगा, प्रभु ने बोला कि मैं तेरे परिवार की हालातें सुधारूंगा। तो शायद प्रभु ऐसे ऐसे करेगा, या तुरंत कर देगा, या एकदम से होगा, या प्रभु शायद किसी दास को भेज कर करेगा।
हम कई बार ऐसे ऐसे ना प्रभु को खुद रूट बता देते हैं, प्रभु आसान काम है, एकदम से तू बन बदल दे। लेकिन प्रभु के पास प्रभु के ही तरीके होते हैं जो हमारी सोच से अलग होता है। इसलिए प्रभु के साथ चलना पड़ेगा, तभी आप प्रभु जो कर रहे हैं ना अपने वायदे की पूर्ति के लिए, अपनी कही हुई बात को पूरा करने के लिए जो प्रभु तरीका इस्तेमाल कर रहा है, इसको आप पहचान पाएंगे। विश्वासियों, आप सुन रहे मेरी बात को भाई बहनों, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि प्रभु के अपने रूट हैं, प्रभु का अपना एक मार्ग है। प्रभु ने कहा है तो पूरा करेगा, लेकिन जैसे आप सोच रहे हैं वैसा पूरा होना जरूरी नहीं है। प्रभु के साथ चलेंगे तब आपको पता चलेगा कि प्रभु कैसे उसको पूरा कर रहा है। हालेलुया। मैं खुद अचरज हुआ हूं, बहुत सारे जीवन के अनुभव है कि जहां पर मैंने सोचा कि शायद प्रभु ऐसा करेगा, लेकिन प्रभु ने वैसा किया ही नहीं, लेकिन प्रभु ने किसी और तरीके से उस बात को पूरा कर दिया और मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। फरीसियों से गलती हुई। क्या गलती हुई? फरीसियों के ऊपर वायदा था, यहूदी जाति के ऊपर वायदा था कि मसीहा आएगा, और वो इंतजार कर रहे थे मसीहा आएगा, और वो सोचते थे कि मसीहा आएगा, क्योंकि यहूदी जाति के ऊपर वायदा था। आज भी सोच रहे मसीहा आएगा, लेकिन जब परमेश्वर ने मसीहा को भेजा, ये लोग उस मसीहा को पहचान ही नहीं पाए। उनको वो मसीहा दिखाई नहीं, उनको वो मसीहा, उस वायदे की पूर्ति समझ में नहीं आया। हालेलुया। पता क्यों? यीशु मसीह कारण बताते हैं उनको। यूहन्ना 5 अध्याय और उसकी 38 आयत। यूहन्ना 5 अध्याय और उसकी 38 आयत को देखिए। और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम उसके वचन को, बट यू डू नॉट हैव हिज वर्ड अबाइडिंग इन यू, तुम उसके वचन को अपने मन में नहीं रखते, इसलिए उसने जिसको भेजा है उस पर तुम विश्वास नहीं करते। वो यहूदी लोग एक मसीहा का इंतजार कर रहे थे। जब हेरोद राजा ने को लगा कि मसीहा जन्मा है, राजा जन्मा है, तो उसने यहूदी शास्त्रियों को बुलवाया कि मसीहा कहाँ जन्मेगा। उन्होंने बिल्कुल सही लोकेशन भी बता दिया कि वचन के हिसाब से मसीहा को बैतलहम में जन्मना चाहिए। और हेरोद ने बैतलहम के सारे बच्चे जो 2 साल से नीचे थे सबको मरवाया। ये सब कहानी हम जानते हैं। तो उनको पता था कि बैतलहम में कोई मसीहा आएगा, उनको पता था कि मसीहा पक्का आएगा, मसीहा हमारे लिए राजा बनेगा। लेकिन जब असली में मसीहा आया, वो देख ही नहीं पाए, वो पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि वो जैसे सोच रहे थे ना, मसीहा वैसा नहीं आया। वो क्या सोचते थे कि एक ऐसा राजा हमारे बीच में से आएगा जो रोमियों को हराएगा और यहूदी शासन को फिर से लेकर आएगा और यहूदी शासन चलेगा। लेकिन जो मसीहा आया वो सिर्फ यहूदी जाति के लिए नहीं आया था, वो तो सारे संसार का मसीहा बनकर आया था। परमेश्वर का प्लान उनकी सोच से भी बहुत आगे का था, बहुत बड़ा था। वो एक भौतिक साम्राज्य के लिए नहीं आया, वो आत्मिक साम्राज्य को स्थापित करने आया। लेकिन खुदा का वचन अंदर ना होने के कारण वो उस वायदे को पहचान ही नहीं पाए। हमारे साथ ऐसी गलती ना हो कि प्रभु जो कर रहा है, अपनी वायदे की पूर्ति में जो प्रभु कर रहा है, उसे पहचान ना पाए, तो कैसी दुर्दशा है हमारी। खुदावन के कामों को पहचानने के लिए प्रभु हमारी आंखों को खोले। बाइबल के अंदर लूका 2 अध्याय के अंदर 25 आयत से लेकर शमौन करके एक व्यक्ति की कहानी है। शमौन को परमेश्वर ने बोला कि तू मसीहा को देखेगा, और आपको पता है शमौन सालों से इंतजार कर रहा था, वो प्रार्थनाओं में समय बिता रहा था, वो प्रभु के साथ चल रहा था। एक दिन पवित्र आत्मा ने उससे बोला आज मंदिर में जा। जब वो मंदिर में गया तो उस दिन बालक यीशु मंदिर में लाया गया था। उस बच्चे को जब उसने हाथ में लिया, शमौन ने कहा कि परमेश्वर तेरा वो वायदा, तेरा वो वचन पूरा हुआ जो तूने बोला था। हालेलुया। मेरी आंखों ने इज़राइल के उद्धार को देख लिया। कैसे शमौन को पता चला? यीशु मसीह बच्चे हालात में, क्या यीशु मसीह कोई चमत्कार कर रहे थे या उनके माथे के ऊपर लिखा हुआ था ये मसीहा है? सारे बच्चे एक जैसे ही थे, जैसे यीशु मसीह थे वैसे ही सारे बच्चे थे, कुछ खास नहीं था, कुछ भी अभी प्रकट नहीं हुआ। कहीं पर भी यीशु मसीह के चमत्कार और अद्भुत काम नहीं हुए। अभी भी यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु नहीं, क्योंकि अभी तो वो बालक हैं, बच्चे थे।
लेकिन इस बच्चे को उठाकर शमौन ने कैसे पहचान लिया? क्योंकि शमौन खुदा के साथ जुड़ा हुआ था, वो अपने वायदे की पूर्ति के कामों को देख पा रहा था। कभी कभी हमारे जीवन के अंदर, मैं क्या कहना चाहता हूं, कभी कभी हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर अपने तरीके से अपने वायदे को पूरा कर रहा है। जब हम अपेक्षा कर रहे हैं तो वो कर रहा है। आपको बस प्रभु से कहना है कि प्रभु जो तू कर रहा है, इसे समझने के लिए मेरी आंखें खोल, इसे समझने के लिए मेरी आंखें खोल। हालेलुया। आप कह रहे थे कि प्रभु तूने वायदा किया कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, और फिर आपके जीवन में क्या आ रही है? निराशा आ रही है। फिर आपके जीवन में क्या आ रहा है? आप इस्तेमाल नहीं हो रहे। फिर आपके जीवन में क्या आ रहा है? आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं सेवा में बुलाया नहीं गया हूं। आप तोड़े जा रहे हैं, आप टूट रहे हैं। चिंता मत कर, प्रभु आपको इस्तेमाल करने के काम में लगा हुआ है। जब तू टूटेगा तभी तू एक आशीष का पात्र बनेगा, तभी तू उसमें से आशीष बहने लगेगा। तो परमेश्वर जो तू सोच रहा है ना कि कल मैं बाहर निकलूंगा और दुष्ट आत्माओं को बस निकाल दूंगा, जब मैं प्रचार करूंगा तो सीधा हजारों लोगों का उद्धार होगा, परमेश्वर शायद ऐसा नहीं काम कर रहा। परमेश्वर आपको बना बना के, निर्माण करके, आपके जीवन में अनुभवों को जोड़कर, मजबूती लेके आके, परिपक्वता को डालकर आपको उस वायदे की पूर्ति में खड़ा कर देगा। तब आप गिरे बगैर प्रभु की सेवा करेंगे। आपको कौन सी बात चाहिए? जब आप सेवा में नए नए निकले थे, मैं निकला था, तो मैं सोचता था प्रभु के वायदे मेरे ऊपर थे, तो मैं सोचता था कि मेरा शायद इंतजार हो रहा है कि मैं कब सेवा में निकलूंगा, मेरे प्रचारों में प्रभु बड़े काम करेगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, मेरे शुरुआत के सारे प्रचार एक नंबर के फ्लॉप थे। मुझे बोलना नहीं आता था, मैं डर गया, मैं भयभीत हो जाता था। एक जीवन में सेवा के अंदर एक ऐसा समय आ गया, मैं याद करता हूँ कि 2010, 11, 12 ये सब साल जो मेरे चले हैं, उन सब सालों में मैं सोचने लगा कि प्रभु ने मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया है कि भी नहीं। उस समय मैं पास्टर था और मैं इतना टूट गया। हर संडे मुझे वचन बोलने से पहले डर लगता था। मुझे बोला जाता था कि आपको इस संडे बोलना है, तो मैं मना करता था। मैं महीनों महीनों प्रचारों से भागता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मुझे प्रचार करना नहीं आता। मैं निराश हो जाता था। हर प्रचार के बाद मैं घंटों घंटों आकर रोता था कि प्रभु मुझे बोलना नहीं आता है, मुझे कुछ समझाना नहीं आता है। उन समयों में मुझे ऐसे लगने भी लग गया कि पता नहीं प्रभु ने मुझे बुलाया भी है कि नहीं। हालेलुया। मैं पास्टर होकर अपना अनुभव बता रहा हूं, उस समय में मेरे साथ क्या चल रहा था। लेकिन आज मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि मेरा टूटना भी उसकी तैयारी का भाग था। आज जब मैं खड़ा होता हूं तो मैं ये जानता हूं कि मुझे बोलना कुछ भी नहीं आता है, मुझे कुछ भी समझाना नहीं आता है, मेरे बस की कुछ भी नहीं है। लेकिन जब पवित्र आत्मा मुझसे बोलेगा तो लोग आशीषित हो सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो तो गधे का मुंह भी खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो जीवन के अंदर याद रखना, वायदों की पूर्ति वैसा नहीं होता जैसे आप सोचते हैं। कई बार वैसा नहीं होगा, लेकिन तब भी अड़े रहना, तब भी उम्मीद लगाए रखना और परमेश्वर के काम को पहचानते रहना, अपनी आंखें खोल के रखना। तब प्रभु आपको बताएगा कि बेटा तू बहुत समय से ये प्रार्थना कर रहा था ना, देख उसकी पूर्ति हो गई है। हालेलुया। देख मैंने उसको पूरा कर दिया है। लेकिन हमारे प्रॉब्लम क्या है कि हम एक चीज की पूर्ति को नहीं देखते, दूसरी जगह की कमी देख लेते हैं। कभी कभी मैं लोगों को देखकर सरप्राइज हो जाता हूँ। एक बार किसी व्यक्ति के लिए हमने प्रार्थना किया कि उसके पैर में दर्द है, पता नहीं क्या था, उसको कोई प्रॉब्लम था। हमने प्रार्थना किया और उसके बाद 2-3 हफ्ते के बाद फिर प्रार्थना करने के लिए जब खड़ा हुआ तो मैंने कहा कि पिछले बार तो आपके लिए प्रार्थना किया था कि आपके ये दर्द चला जाए, वो कैसा है? तो उसने कहा कि वो तो चला गया, अब मेरे आंखों में अब दर्द हो, मतलब कुछ और परेशानी बता दी। मैंने कहा जब इतना बड़ा चमत्कार आपके साथ हुआ है, आपने एक बार भी बताया भी नहीं कि खुदा ने ये कर दिया है। हमारी नजरें ऐसी हैं कि हम कमियों के अंदर लगे रहते हैं। जो खुदा कर रहा है उसको पहचान ही नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। कई सारे परिवार जिनके अंदर किसी का विश्वास में आना असंभव सा लगता था, प्रभु ने आपसे बोला कि तेरा परिवार प्रभु की आराधना करेगा। आप जरा मुड़ के देखो कि प्रभु ने वो बात पूरा किया कि नहीं। आपके पिताजी विश्वास में आए? क्या ये आपके लिए आसान था? आपको लगता था ऐसे कभी होगा? आपकी मम्मी विश्वास में आई, आपके परिवार के लोग विश्वास में आए, आपके बच्चे विश्वास में आए, कभी आपने सोचा था ये ऐसे हो सकता है? लेकिन प्रभु ने अपने ही तरीके से अपने वायदों को पूरा किया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका परिवार टूटने वाला था, एक समय आपका परिवार टूटने वाला था और आपने सोचा कि शायद मेरा घर चलेगा नहीं, मेरा पारिवारिक जीवन चलेगा नहीं। उस समय प्रभु ने बोला मैं चलाऊंगा।
मैं खड़ा रखूंगा। आप सोच रहे थे डिवोर्स होने वाला है, सब खत्म होने वाला है, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद अब देख रहे हैं कि आपके परिवार को प्रभु ने आज भी बना के रखा है। आप अपने परिवार में ही रह रहे हैं और चल रहे हैं, तो क्या ये उसके वायदे की पूर्ति नहीं है? लेकिन हमारी आंखें कई बार बंद रहता है कि हम उसके कामों को देख नहीं पाते, क्योंकि हम सोचते हैं कि जैसा हम सोचें वैसा प्रभु काम करे। प्रभु के पास अपना ही रूट है। यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी परमेश्वर का रूट अलग था। यूसुफ को सीधा फरौन के महल से अपॉइंटमेंट लेटर इजराइल में उसके घर में नहीं आया था। रूट था, एक रास्ता था, सूखे कुएं का, गुलाम बनने का और उस जेल के अंदर पड़े रहने का एक रूट था। लेकिन वो रास्ता सारा अच्छा है कि नहीं? बिल्कुल अच्छा रहा, क्योंकि अच्छा रहा तभी तो आज हम यूसुफ के जीवन से सीख पा रहे हैं। तभी तो यूसुफ अपने भाइयों से कह पाया कि तुमने मेरी हानि की सोची थी, लेकिन परमेश्वर ने वो सारी बातें मेरे लिए लाभ में बदल दिया। बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात, वायदों को स्वीकार कीजिए। हाँ में स्वीकार कीजिए, अपने दिल से लगा लीजिए। जब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये पूरे होंगे, तब भी वायदे को गले से लगा लो, दिल से लगा लो, क्योंकि प्रभु ने कहा है ना। अब आपको नहीं सोचना कि कैसे पूरा होगा। उदाहरण मैं देना चाहता हूं मरियम का। मरियम से प्रभु ने बोला कि तू, स्वर्गदूत ने बोला, तू पुत्र जनेगी, तुझसे एक बेटा उत्पन्न होगा और वो उद्धार करता होगा। तो मरियम ने क्या बोला? मरियम ने ये बोला कि मैं तो कुंवारी हूं। कुंवारी कैसे गर्भवती हो सकती है? इससे ज्यादा धरती पर असंभव काम क्या हो सकता है? उसने कहा कि मैं तो कुंवारी हूं। लेकिन अगला शब्द देखिए, लेकिन आपकी मर्जी, मैं आपकी दासी हूं, जो आप चाहते हैं वो पूरा हो जाए। आपकी दासी के साथ वो हो जो आप चाहते हैं। उसने उस बात को स्वीकार कर लिया, यद्यपि उसको वो असंभव सा लगा, लेकिन उसने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। प्रभु के वायदे जो प्रभु आपसे बोल रहा है, आपको असंभव लगता होगा ना। प्रभु के वचनों की खासियत वो है कि वो आपको असंभव लगता है, फिर वो मुश्किल लगेगा, फिर वो पूरा हो जाएगा। आपको असंभव लगता है ना, आपके जीवन के अंदर कुछ बातें आपको असंभव लगता है और प्रभु आपसे बोल रहा है ये होगा, तो आपको ना भी समझ आए, आप विश्वास कर लो कि खुदा ने बोला है तो वो करेगा, खुदा ने बोला है तो वो करेगा। हालेलुया। मेरे पास समय नहीं है कि मैं अपनी गवाहियों को बताऊं कि बहुत सारी बातें जो प्रभु ने मुझसे कहा, मुझे वो असंभव लगे, लेकिन जब हम विश्वास करते हैं तो कुछ समय के बाद हमसे वो होने लग जाता है, वो चीज़ें पूरे होने लग जाते हैं। इसलिए आप वहाँ दिमाग मत लगाओ कि कैसे होगा, उसने बोला है तो उसे वो पूरा करेगा। आखिरी बात, वायदों की खासियत क्या है? वायदों को बार बार स्मरण करने की आदत बनाओ। मरियम के बारे में लिखा हुआ है, मैं आयतें इसलिए नहीं पढ़वा रहा क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जल्दी से समाप्त करूं। मरियम के बारे में ऐसा लिखा है कि उसके साथ जो प्रभु ने उससे बोला, उन बातों को उसने अपने हृदय में ग्रहण किया, उसे स्मरण किया, उन बातों को हृदय में रखा। आपसे जो प्रभु ने बोला है उसे बार बार स्मरण करने की आदत बनाओ। यदि मैं अभी आपसे बोलूं कि आपको याद है प्रभु ने क्या क्या आपसे बोला है, कौन कौन से वायदे आपको दिए हैं, हम तो भूल गए। इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। कितनी बार प्रभु ने हमसे कितनी सारी बातें बोली और आप ये भूल गए कि उन बातों के अंदर इतनी ताकत है कि वो चीजें आपके अंदर पूरी हो जाएंगी, लेकिन हमने उस बात को गंभीरता नहीं दिया। आज प्रभु चाहता है कि प्रभु की कही हुई बातों को बार बार स्मरण करो। मुझसे प्रभु ने 3 साल पहले ऐसे बोला था। 2 साल पहले वो भविष्यवक्ता आए थे, उन्होंने मेरे जीवन के लिए ये बात बोली थी। जब मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझसे ऐसा बोला था। चाहिए तो एक नोटबुक लो, एक डायरी बनाओ, परमेश्वर के वायदों को याद करके लिखो कि उसने मुझसे बोला था। एक प्रभु के दास के बारे में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि मैंने, परमेश्वर ने जो मुझसे वायदे दिए हैं, जो मैं वचन से वायदे पाता हूँ, उनकी छोटी छोटी पर्चियाँ बना के रखता हूँ मैं। और जब मैं कभी लंबी यात्राओं में जाता हूँ तो उन पर्चियों को लेकर जाता हूँ और उनको एक एक करके पलट के देखता हूँ, पढ़ता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, फिर प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने ऐसा लिखा कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग जब फ्लाइट्स में सफ़र करते हैं, एग्जीक्यूटिव जब यात्राएं कर रहे हैं,
तो वो अपने डायरियाँ देखते हैं, अपने प्रोग्राम्स देखते हैं। मैं भी अपनी डायरी देख रहा होता हूँ, लेकिन मेरी डायरी के अंदर मेरे प्रोग्राम नहीं लिखे हुए, परमेश्वर के वायदे लिखे हुए। मैं अपने समय का उपयोग कर रहा होता हूँ कि खुदा ने मुझसे ये बोला था, खुदा ने 3 साल पहले बोला था, आज सुबह के मनन में प्रभु ने ये बोला था। मैं उसको तब तक मनन करता हूँ, तब तक यकीन करता हूँ, जब तक मैं उस बात को पूरा होते हुए ना देखूं। समाप्त करते हुए कहना चाहता हूँ कि जीवन एक सफ़र है। इस सफ़र के अंदर परमेश्वर ने बहुत से बातें आपके जीवन के लिए रखे हैं, जिन्हें उसने वायदों के रूप में स्टोर करके छोड़ दिया। इन वायदों को उसके वचनों से लेकर इस धरती पर उसे पूरा करने का, उसे उन प्रतिज्ञाओं को पाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हालेलुया। जब हम उन प्रतिज्ञाओं को हासिल करेंगे, तब हम उसके ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होते हैं, उसके ईश्वरीय स्वभाव का सबूत इस धरती पे देते हैं, उस ईश्वरीय स्वभाव के साथ एक होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके ऊपर प्रभु की इच्छाओं में से कोई भी छूटना नहीं चाहिए। जीवन और भक्ति के लिए जो कुछ चाहिए वो सब वायदों के रूप में उसके भंडार में स्टोर है। आज परमेश्वर से उन वायदों को पा लीजिए। आपका घर बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा, आपको प्रभु इस्तेमाल करेगा, आपको परमेश्वर अपनी योजनाओं के अंदर हाथ में लेगा। आपका पति बदलेगा, आपकी पत्नी बदलेंगे। अगर प्रभु ने बोला है, प्रभु आपकी आत्मा में बात कर रहा है, तो आपको फिर इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपकी आत्मा में बात कर रहा है, तो आपको उस पर शक करने की जरूरत नहीं है। आप इस्तेमाल होंगे, आप इस्तेमाल होंगे। आपके द्वारा प्रभु सेवाएं करवाएगा। आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन करवाएगा, क्योंकि वायदा उसने दिया है। तो प्रभु को बस आपका विश्वास काफी है, प्रभु को बस आपकी अपेक्षा काफी है, प्रभु का बस आपको इंतजार काफी है। ओ रखा सिमीनी खाना दिया नबल शिके नदरा दिया रबा रुखु नबल खंदर अब शुकुनी आरबल अदिनिगल खना रिगंदर अब शथिरी आरबला। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज मैं सोचता हूँ कि मैंने अपने जीवन के काफी समयों के अंदर काफी समय मैंने प्रभु के वायदों पे शक किया है। मुझे ऐसा लगा कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा कि नहीं, मुझे ऐसा लगा कि प्रभु मुझसे जो बात कर रहा है उसे कैसे पूरा होगा, क्या प्रभु ने मुझे सेवा में बुलाया है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं आज मुड़कर उन समयों को याद करता हूँ तो मुझे रोना आता है कि मैंने शक किया, लेकिन धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे फिर बलवंत कर दिया। इसलिए मैंने विश्वास किया कि अगर उसने बुलाया तो वो सच्चा है, और वो बुलाया तो मुझे वो सारी खूबियां देगा, वो मुझे सारे वो टैलेंट देगा, मुझे सारी वो स्किल्स देंगे जिससे मैं उसके राज्य का काम कर सकूं। हालेलुया। और अब शेखेनी आराबला। जब प्रभु का राज्य का काम बढ़ता है, तब भी बीच बीच में शैतान आके मुझसे कहता है कि तेरे अंदर वो खूबी नहीं है, ये चीज नहीं है, ये बात नहीं है, ये टैलेंट नहीं है, ये कार्य तो उससे हो नहीं पाएगा। लेकिन आज मैं जानता हूं कि मेरे पास उसका वायदा है। कुछ भी नहीं है तो मेरे पास उसका वायदा है। मैं मुड़कर शैतान को जवाब देता हूं कि अगर उसने मुझे ठहराया है तो मेरे आत्मिक जीवन के लिए, मेरी सेवाओं के लिए, मेरे जीवन के लिए जो कुछ आवश्यक है वो समय समय पर होता रहेगा। ये आपके जीवन के लिए प्रभु कह रहा है। आज विश्वास कीजिए, विश्वास से अपनी प्रतिज्ञाओं को पाइए, विश्वास से प्रतिज्ञाओं को हासिल कीजिए। आप सबको लग रहा है कि आज तक प्रभु ने मुझसे कुछ नहीं बोला, तो अभी इस वचन के संदेश के बाद बाइबल अपना खोलिए, प्रार्थना करके इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपसे प्रभु इसके अंदर से कुछ कुछ बातें उठा कर दिखाएगा और आपसे बोलेगा कि मैं ऐसा करने वाला परमेश्वर हूं। आपको प्रभु लाल समुद्र के बातें याद दिलाकर कहेगा कि मैं आज भी समुद्र बांटने वाला परमेश्वर हूं। आओ प्रभु मन्ना की कहानी आपको दिखाकर बोलेगा, आज भी मैं स्वर्ग से बरसाने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं प्रबंध करने वाला परमेश्वर हूं, मैं रास्ता खोलने वाला परमेश्वर हूं। मैं इस मूसा को दिखाकर वो कहेगा, आज भी मैं तोतले जुबान से भी अपनी महिमा लेने वाला परमेश्वर हूं। आपकी बोलती बंद हो जाएगी मेरे प्रियो। इस वचन को जरा बात करने दो, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। इसके अंदर लाखों हजारों वायदे हैं। आत्मा के अंदर वो इतने वायदे देता है, अपने दासों और भविष्य वक्ताओं के द्वारा वो इतनी भविष्यवाणियां, हमारे आत्मिक अगुओं और पिताओं के द्वारा उसने हमारे ऊपर बहुत सी बातें बोली है। वो सारी बातें परमेश्वर के आंगन में देरी रहे तो वो सारी बातों को देखने के लिए आप इस धरती पर है, उसे देखे बगैर जाना नहीं है। विश्वास करो, विश्वास करो। हालेलुया। और विश्वास करने के साथ साथ हालेलुया याद रखो कि अगर आप यकीन करते हैं तो उन वायदों को पूरा होना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
कुछ भी हो जाए, लाजर तुझे मर के 4 दिन भी हो जाए, तुझे जिंदा होना पड़ेगा, जिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि आप उम्मीद रख रहे हो यीशु का जो कब्र पे आवाज देकर जिंदा कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत बार परमेश्वर अपने वायदों को अपने तरीके से पूरा कर रहा है, उसे समझने के लिए अपनी आंखें खोलिए। आप जैसा सोचते हैं वैसा वो नहीं काम कर रहा, उसे आपकी उन्नति से मतलब है, उसे आपके जीवन के वायदे की पूर्ति से मतलब है, उसके रूट से आप मतलब मत रखो, बस आप ये चाहो कि वो पूरा करे और आपकी आंखें खुले कि उसके तरीकों को, उसके रास्तों को आप पहचान पाए। उस शिमोन के जैसे उस वायदे के इंतजार में जो आपने जीवन बिताया, एक दिन अपने वायदे को हाथ में लेकर आप कहे कि मैंने इस्राएल के ऊपर परमेश्वर का उद्धार को देख लिया है। परमेश्वर के वायदे को तब भी स्वीकार करो जब मरियम के जैसे कुंवारी का गर्भवती होना असंभव सा आपको नजर आ रहा है, ये दुनिया का सबसे असंभव कार्य है, लेकिन तब भी आप स्वीकार करो क्योंकि यहोवा ने बोला है तो ये होगा, ये होगा, कुछ भी कर सकता है वो। हालेलुया। परमेश्वर के वायदों को बार बार स्मरण रखो, किताबों में लिखो, ओ हालेलुया, पेजों में लिखो, अब चार्ट बना के लगाओ, मोबाइल में स्टोर करो, अपने आप को याद दिलाओ कि यहोवा ने आपसे ये बात बोली है। उन वायदों की उम्मीद में जियो, उन वायदों के अधिकार में जियो। आपके अंदर का आनंद नहीं खत्म होना चाहिए, आपके अंदर की खुशी नहीं खत्म होना चाहिए, आपके अंदर का उत्साह नहीं खत्म होना चाहिए। रोज सुबह निकलते हो तो ड्यूटी में निकलते, नौकरी करने निकलते, बिजनेस करने निकलते हो, बोलो कि परमेश्वर ने मुझे वायदा दिया है कि मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा, तो मैं उसकी उम्मीद में आज का दिन हूं। हालेलुया। हर दिन उसके वायदों पर उम्मीद लगाओ। ओ रबा शिखरिया रबाला, इस धरती पर आप वायदों में जिएंगे और एक दिन आपकी आंखें बंद हो जाएगी, तो उसके बाद एक और वायदे को आप देखते हुए इस धरती पे जी उठेंगे कि उसके लौट आने का वायदा, तुरही की आवाज सुनाई देगा। और आज जो हम वायदे में जानते हैं कि वो लौट आकर मुझे एक रूपांतरित शरीर के साथ उठा लेगा, वो वायदा भी पूरा हो जाएगा। आप मृत्यु को हराकर जयवंत हो जाएंगे, जी उठेंगे और हमेशा हमेशा यीशु के साथ रहेंगे। उसके वायदे में मरने के बाद भी काम करने की ताकत है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा, इन शब्दों के द्वारा आपको आशीषित करे। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे, हम सब अपने हृदयों को समर्पित करते हुए। हालेलुया। जो वचन आपने सुना है, इस वचन को गहराई से काम करने की अनुमति दे। धन्यवाद देते हैं पिता, आज परमेश्वर इस समय जो आपने हमसे बात किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी वाणी के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके वायदों में चलना और उनको हथियाना हमें सिखा। आज के ज़माने के यहोशू और कालेब हमें बना। ओ प्रभु, बुजुर्गी में भी हमारे अंदर आपके वायदा उछलता रहे। लेट योर प्रॉमिसेस जंप इन अस इवन व्हेन वी ग्रो ओल्ड। जब हम बुजुर्ग भी हो जाए तब भी हम कालेब की जैसा बोले कि अब भी मुझ में जान है, प्रभु ने मुझसे बोला है वो पूरा करेगा। अब भी मुझ में जान है, मैं कदम बढ़ाऊंगा क्योंकि प्रभु ने मुझसे बोला है और वो पूरा करेगा। हालेलुया। रखंदरबा शिखरियारबला रिखंदरबला खंदरबा शिखरियारबला। मैं उसके वायदों में जीता हूँ, मैं उसकी वायदों की अपेक्षाओं में चलता हूँ और ये वायदे मुझे आनंदित करता है, ये वायदे मुझे बलवंत करता है। मुझे इंसान की बातों से मतलब नहीं है, लोगों को बोलने दो, लोगों को कहने दो, मेरे लिए तो उसका वायदा काफी है, मेरे लिए तो उसकी बात काफी है। लोग कहेंगे तू डूब जाएगा, मैं नहीं डूबूंगा क्योंकि मेरे से उसका वायदा है कि वो मुझे बढ़ाने वाला, वो मुझे हाथ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे लिए वो वायदा काफी है। मिलकर बोलिए, मेरे लिए प्रभु का वायदा काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, उसका वायदा मेरे ऊपर है। ये वायदों के नीचे मैं चल रहा हूँ। ओ मैं उसकी संतान हूँ, मैं डर के नीचे नहीं जी रहा, मैं उसकी संतान हूँ, मैं निराशाओं के नीचे नहीं जी रहा, मैं उसकी संतान हूं, मैं दासत्व में नहीं जी रहा। मेरे ऊपर कुछ मंडराता है तो परमेश्वर के असंख्य वायदे जो जीवन और भक्ति के लिए उसने मुझ पर कही है, वो सारे वायदे मेरे ऊपर मंडरा रहे हैं। हालेलुया। उनके नीचे मैं चल रहा हूं, मैं वायदों से भरा हूं और मैं किसी को दूंगा तो परमेश्वर के उस वायदे के अंदर से विश्वास दूंगा, मैं किसी को दूंगा तो उत्साह दूंगा, मैं किसी को दूंगा तो जय की गवाही दूंगा, क्योंकि मेरे सर पर कोई चीज मंडरा रहा है तो परमेश्वर का वायदा मंडरा
नजर आ रहा है। प्रभु तेरा धन्यवाद, आज सुबह हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये वचन बहुतों को बलवंत करे, निराशाएं दूर करे, हर प्रकार की वेदनाएं दूर करे, हर तरह के पीछे हटाने वाली बातें जो मसीह से दूर करती हैं, परिस्थितियों को देखकर डर दूर करे। आज की आराधना और आज का वचन डर और भय को दूर करे। आज का वचन और आज की आराधना हर एक को बलवंत करे। हालेलुया, अपनी पहचान में फिर से खड़ा करे कि हमारे ऊपर परमेश्वर के वायदे हैं। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। आज की सेवाओं में आपने आशीष का ही धन्यवाद। हम तमाम प्रभु के लोग जो इस संदेश को सुन रहे थे, उन सब के ऊपर, उनके घरों के ऊपर, उनके परिवारों के ऊपर, सब पर आशीष कहते हैं। प्रभु उनके घरों के ऊपर इस समय चमत्कार हो जाए यीशु के नाम में। अंधे देखे यीशु के नाम में, लंगड़े चले यीशु के नाम में। हालेलुया, हर प्रकार की बीमारियां चंगी हो जाएं यीशु के नाम में। दुष्ट आत्माएं निकले यीशु के नाम में। शैतान के गढ़ टूटे यीशु के नाम में। जरूरतें पूरी हो जाएं यीशु के नाम में। विश्वासी उन्नति पाए यीशु के नाम में। प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाएं, बलवंत हो जाएं यीशु के नाम में। धन्यवाद देते, प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। आज एक और बार हमारे साथ आराधना में जुड़ने के लिए हमारी टीम की तरफ से आप सबको एक और बार धन्यवाद देते हैं।